मिडिल क्लास की जिंदगानी में, हर कहानी में। भाई तुम्हारी अम्मा के हाथ के बने खानों के आगे तो सब चाइनीज जैपनीज फेल है। शहनाज का फोन है? भाई मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है इमरान, वो कमाता और हम सब ठाट से खा रहे होते। आपने ना शहनाज आंटी के साथ बातें कर करके ना उनकी तरह लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर दी है। कल जिस लहजे में तुमने अपने अब्बा से बात की है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कंट्रीब्यूशन कर दूंगा घर के खर्चे में, फिर पैसा मैं कहीं से भी लाऊं? चोरी करूं, डकैती करूं, कुछ भी करूं, आपसे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। चलो अच्छी बात है कि तुम भी फोन के बगैर दिखाई दे रही हो। ये बासठ के साथ ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। ऐसे लड़के ना पहले दिमाग खराब करते हैं और फिर जिंदगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतना तैयार होके कहाँ जा रही हैं? तुम्हें बताया तो था कि अब मुझे काम है। आपी, आपको ना मैं अभी 1-2 दिन से नहीं जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ। इतना तैयार होके तो आप तब जाया करती थी जब जहाज़ेब आपकी जिंदगी में था। क्या हुआ? रंग क्यों उड़ गया? एक मिनट, आप वाकई जहाज़ेब से मिलने जा रही हैं? खुशबू देखो, छोटी हो ना छोटी रहो, फालतू की बकवास मत करो। और उस रात को भी जहाज़ेब की कॉल आई थी ना आपके पास? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है ना कि मैं लाइनर लगा रही हूँ तो मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं किया करो। अब देखो एक आंख छोटी लग रही है। ओहो, इतने गौर से देखता है। खुशबू बकवास बंद करो। बताओ ना। एक तो मेरी चीजें नहीं मिल रही, ऊपर से तुम्हारी ये बकवास। खुशबू मेरे सिल्वर वाले इयररिंग्स कहाँ हैं यार? उठाती हो तो फिर रख भी दिया करो ना। अब ये पहनने पड़ेंगे। अब बैग ढूंढो। चार्जर ढूंढ रही थी। यहाँ कौन सा चार्जर है? अच्छा, मुझे लगा यहीं रखा हुआ है चार्जर। आई एम गोइंग। हाय बासिल, हाउ आर यू? यस, आई एम रेडी। आ जाओ लेने। श्योर। छोटी गई नहीं तुम अभी तक? जा रही हूँ फ्रेंड के साथ। अरे ये क्या, वॉच कहाँ है? पता नहीं कहीं रख के भूल जाऊंगा मैं ढूंढ दूँ? ना जी, आप पढ़ाई करो। बड़ा आदमी बनना है, वरना रोज के ताने खाने पड़ेंगे मेरी तरह। तुम खाओ ताने। आई एम ऑन अ डाइट। डाइट की बच्ची, दरवाजा खोलो। सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलखी में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में। इस बार भी इतना ही बजट आया है बस।
वही तो देखें काम कितना ज्यादा है। जरा ये मेमो पे नजर डालें आप और टारगेट चेक करें इस साल का। मतलब कितने मॉन्यूमेंट्स का रिपेयर का काम होगा से लेकर टूरिज्म में कितना इजाफा चाहिए, सब लिखा है। जिस हिसाब से टूरिज्म में इजाफा करना चाह रहे हैं उस हिसाब से बजट का 30 नहीं तो कम से कम 20% तो बढ़ना ही चाहिए था। वही ना। सिद्दीकी साहब, इस बार ये मॉन्यूमेंट की मुरम्मत का काम कराना जरूरी है और आपको पता है वो सब मेरे अंडर में आता है, तो नदीर साहब को उसकी बजट एलोकेशन में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार भी सबसे ज्यादा बजट आपको ही एलोकेट करके दिया था। हाँ, लेकिन माजरत के साथ आपकी प्रेजेंट की गई रिपोर्ट में ज्यादा काम दिखाई नहीं दिया मुझे। कैसी बातें कर देते हैं आप। आपकी ये बातें मुझे कभी कभार हैरान कर देती हैं और इस वक्त बहुत परेशान कर रही हैं। अरे भाई, आप खुद जानते हैं, समझदार हैं, ये मॉन्यूमेंट की मुरम्मत का काम, इसमें कॉन्ट्रैक्टर को फीस अलग और कमीशन अलग देना पड़ता है। और जितना छोटा सा चुन्नू सा बजट मुझे दिया गया था, मैं तो सारा वक्त यही सोचता रहा कि इनको फीस दूं या कमीशन, लेकिन फिर भी बाकियों के निस्बत हमने सबसे ज्यादा काम करवाया था। हाँ भाई, किस काम की बात हो रही है? सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। बस वो बजट आया था ना सर, तो उसी का फंड एलोकेशन का काम चल रहा है। हाँ, आज आना था ना? हाँ, सही है। तो एक काम करें सिद्दीकी साहब, आप एक एक्सेल की शीट बना लें और साइन करने से पहले मुझे दिखा दीजिएगा। आपका हिसाब कभी कभार कच्चा रह जाता है। लेकिन मैंने तो उसी हिसाब से बनाया है सर जो आपने मुझे पिछले साल समझाया था। यार, पिछले साल कुछ और हिसाब था, हाँ इस साल कुछ और है। हर साल एक जैसा तो नहीं होता ना। लेकिन आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिल लगाकर काम करते हैं, तो अपना कोई बोनस वगैरह रखना हो तो रख लीजिएगा, फिर मुझसे कोई शिकायत ना करे बाद में। समझा दीजिएगा। बहुत बहुत मेहरबानी सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, वैसे सिद्दीकी साहब, साहबजादे कैसे हैं आपके? मुलाकात करवानी थी आपने, क्यों शर्मा रहे हैं इतना? भाई मुलाकात करवाएं, मिलवाएं मुझसे। आखिरकार इस महकमे को नौजवान खून की सख्त जरूरत है। हाँ, मिलवाएं, करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। बस सर वो अचानक से उसकी तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, मतलब जैसे ही संभलेगी वो आ जाएगा सर, तो ज़रूर आएगा। आजकल के नौजवान ये बाहर का खाना पीना खाते हैं, ज़ाया कर रहे हैं अपने आप को। नो ऑफेंस, लेकिन फास्ट फूड जो है ना जहर है। समझाएं लड़के को। जी जी सर, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है सर। सर क्या आदमी है, वाह, बिल्कुल ठीक बात कह के गए। फास्ट फूड जहर है। दिख रहा है उन्हें साहब। चलो अब ईदी का सुन के खुश हो जाओ। हमारी कैसी ईद, कैसी शबे बारात। तो ये पर्दा पोशी के लिए जो ईदी रखने का कह के गए नजीर साहब, उसी को सोच के ईद मना लीजिए। मतलब मैं बात ही नहीं करता आपसे, समझ नहीं आता आपको। अरे नहीं नहीं हुनैन साहब, ये मेरे बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी अमानत में खयानत करने से बरकत जाती रहती है। मतलब हलाल का 1000, हराम के 1,00,000 से बेहतर होता है। मिस्टर सिद्दीकी असिस्टेंट मैनेजर, जिस मोटरसाइकिल पर आप आते जाते हैं ना, उसका हशर अच्छी तरह देखा है मैंने। बुरी तरह गल सड़ रही है। किसी दिन चलते चलते खुल गई ना तो सड़क पर गिर जाएंगे और मोहल्ले के बच्चे चीख चीख के आवाजें लगाएंगे, मोटा पेट, सड़क पे लेट, गाड़ी आई, फट गया पेट। बिल्कुल नहीं, काम करवाना है उसका, इंशाल्लाह जल्दी करवाऊंगा। ईमानदारी से एक बात बताइए सिद्दीकी साहब, सच सच बताइएगा,
ये आपके खर्चे आपकी आमदनी से कम है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। और वक्त के साथ साथ तो खर्चे भी बढ़ते ही जा रहे हैं, बस जैसे तैसे चल रही है। और ये सब क्यों हो रहा है पता है? सिर्फ इसलिए कि आप अपने हक की कमाई को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं बस। आप मतलब ऊपर की रकम को हक की कमाई कहते हैं? तो क्या बात करते हैं उन्नयन साहब? नहीं तो क्या नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये जो दिन रात हम दिल लगा के मेहनत करते हैं, इतना वक्त लगाते हैं इस इदारे में, और ये इदारा महीने के आखिर में सैलरी के नाम पे चंद रुपए हमारे हाथ में थमा देता है, क्या ये मेरी तुम्हारी मेहनत के हिसाब में ठीक है, सही है? है तो नहीं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो करें ये कि अपना जहन बनाइए। ये हक, हलाल, हराम, ये सब बहुत पेचीदा बातें हैं सिद्दीकी साहब, उतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से आप कह देते हैं और सोच लेते हैं। जरा सोचिए। वैसे भी घर में आधी से ज्यादा बेबरकती तब होती है जब आपकी बीवी आपसे खुश ना हो। अब कौन सी ऐसी औरत होगी जो इतने चंद रुपयों में गुजारा करके खुश रह सके? होगी कोई? इसीलिए जरा सोचिए। रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं आपके, थोड़ा दूरअंदेशी से काम लीजिए, कुछ अपना ख्याल कीजिए और थोड़ा हमारा भी। दीदी के बारे में सोचिएगा जरूर। कैसा चल रहा है तुम्हारा किरण कॉस्मेटिक्स? अच्छा चल रहा है। अब पिछले दिनों काफ़ी ऑर्डर्स आए हैं तो इट्स गोइंग ग्रेट। माशाल्लाह, तुम बहुत अच्छी लग रही हो आज, स्पेशली तुम्हारा ये आईलाइनर। आई थिंक ये बट इट्स ओके, इट्स परफेक्ट। तुम जानती हो ना मुझे कितना पसंद है ये। थैंक यू। चलो लेट्स स्टार्ट। या वेरी नाइस। वैसे तुम्हें अचानक याद कैसे आ गई मेरी? बताया तो था, हमेशा आती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगा हम आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि नहीं हो रहा मुझसे। मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा किरण। जान से अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। किरण, तुम ये क्यों नहीं समझ पा रही? हमारी दोस्ती, अंडरस्टैंडिंग, हमें अपनी लाइफ में क्या करना है ये हम डिसाइड करेंगे, ना कि तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली और ना हालात। जान से एक ही बात बार बार करके कोई फायदा नहीं है। मैं इस वक्त अभी रिलेशनशिप का सोच भी नहीं रही हूँ। मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता, फिर शादी करना चाहता हूँ तुमसे। जान से प्लीज ऐसे नहीं, सोचकर जवाब दो।
जान से देखो, मेरी फैमिली इतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है कि मैं अभी कोई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाऊं। मैं अभी उन्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। किरण, शायद तुम मुझे समझी नहीं हो। अगर तुम मुझे समझती और जानती तो यूं अंदेशे ना पालती। आई डोंट नो व्हाई तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम शादी के बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाओगी। सब कुछ वैसा चलता रहेगा जैसा चलता आ रहा है। और ये कब तक चलेगा जान से? जब तक तुम चाहोगी। तुम जानते हो ये प्रैक्टिकल नहीं है। और हम? जान से there is no harm. किरण, फेस द रियलिटी। आज नहीं तो कल तुम्हें शादी करनी है, और आई एम श्योर तुम्हारे घर वाले भी यही चाहते हैं। तब क्या करोगी? इतने सारे प्रेशर को कैसे हैंडल करोगी? मैं मना कर दूंगी। अगर वो ना माने तो उनसे भी ताल्लुक तोड़ दोगी, जैसे मुझसे तोड़ा था? मैं बताता हूं, तुम मान जाओगी। जो भी पहला रिश्ता आएगा, तुम्हारे घर वाले तुम्हें बजाहिर हाँ या ना का ऑप्शन देंगे, लेकिन वो तुमसे सिर्फ और सिर्फ हाँ ही सुनना चाहेंगे, और तुम हाँ कर दोगी। देखो जान से, मैं इन चीजों के बारे में नहीं सोच रही। प्लीज तुम भी डिसाइड मत करो। मुझसे अम्मी ने बहुत बार कहा है रिश्ते का, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मैं उनके लिए कुछ अचीव ना कर लूं, मैं शादी नहीं कर सकती। जब मुझे लगेगा कि मैंने उनके लिए कुछ अचीव कर लिया है, मैं हाँ कर दूंगी। अगर तुम किसी अनजाने के लिए हाँ कर सकती हो, तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं? मैं सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलक में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में